हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल आर वेल। बट कोई नहीं होगा। सो मेन मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं तुम लोग को बताऊंगी लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि मैं ना 2 बजे से पढ़ने बैठी थी। अगर तुमने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा इससे जो मैंने अपलोड किया है, तो तुमने देखा होगा मैं बायोमोलिकुल्स कर रही थी। एंड इसके बाद से मैं सोची थी पढ़ाई करूंगी, बट मैंने चैप्टर 3 अपना कंप्लीट कर दिया, केमिकल काइनेटिक। एंड ये रहा उसका नोट्स, लाइक शॉर्ट नोट्स जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो ये नोट्स है क्योंकि नोट्स पहले से था मेरा ऑलरेडी, तो बस मेरे को रिवीजन करना था। एंड ये बायोमोलिक्यूल्स भी हो गया है। एंड अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक, क्योंकि ना जब ये मैंने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद से मैंने देखा कुछ लाइक वीडियोस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने डेज हैं, तो टोटल हमारे पास 3 दिन है। ठीक है, एंड अगर फाइनाइट होगा तो उसको भी पढ़ने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक में फॉर लाइक टारगेटिंग 40 to 50 मार्क्स। ठीक है, ये टोटल बता रही हूँ। ठीक है, कि हम 70 में से आउट ऑफ 70 हम 40 और 45 मार्क्स कैसे ले आए, तो मैं तुम लोग को बताऊंगी। लाइक मैंने भी कहीं से देखा है एंड देन फिर मैं तुम लोग को बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइक जो चैप्टर 3 है ना, लाइक 1 to जो 3 है स्टार्टिंग के ऑर्गेनिक में, उनके तुम ना नेमिंग रिएक्शन लर्न कर लो एंड टेस्ट वगैरह जो भी है रट लो। रटने वाला ही काम अब बचा है, तो रट लो। जो चैप्टर 1 to 3 है स्टार्टिंग के ऑर्गेनिक में, तुम उनके सारे नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन देख लेना एज योर विश, और टेस्ट वगैरह लर्न कर लेना। देखो ये ना लाइक फुल मार्क्स तो नहीं दिलाएगा, बट हाँ स्कोर अच्छा करवा सकता है 40 to 45 मार्क्स। एंड तुम्हें पार्ट 1 तो करना ही करना है, कैसे भी करो तो वो तो करना ही। बस मैं ऑर्गेनिक का इसमें बता रही हूँ। अगर तुम्हें बाकी लाइक पूरा लाइक केमिस्ट्री का चाहिए तो कमेंट करना, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगी। बट इसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तुम लोग चैप्टर 1 to जो 3 है ना स्टार्टिंग है, उनके नेमिंग रिएक्शन लर्न कर लो, कन्वर्जन एज योर विश, एंड टेस्ट वगैरह लर्न कर लो। ठीक है, एंड एज योर विश है कि तुम लेक्चर देख सकते हो इन तीनों चैप्टर की। क्योंकि देखो अभी 6 घंटे वाला लेक्चर तो तुम देख नहीं सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि लेक्चर देखो 1 घंटे वाला, अगर तुम्हें देखना हो तो। अदरवाइज तुम सिर्फ नेमिंग लिखो ईच चैप्टर, लाइक ये नहीं कि इकट्ठे सारे चैप्टर का लिख लिए, एक चैप्टर का एक पेज पे लिखो सारे नेमिंग रिएक्शंस वगैरह एंड टेस्ट वगैरह, एंड उसे रटते रहो सुबह शाम जब भी तुम्हें टाइम मिले। एंड लेक्चर तुम्हें देखना है तो देखो। अगर मैं लाइक तुम्हें सजेस्ट करूंगी 1 घंटे का लेक्चर देखना, मेरे लिए लाइक मैं तो सजेस्ट करूंगी मत देखना, बट अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। एंड रीजन क्या है, देखो अगर तुम 1 घंटे का लेक्चर देखोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे, क्योंकि डिटेल में तो वो पढ़ाएंगे नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे। एंड हमें बेसिक ही नहीं आता है। बहुत बच्चों को बेसिक नहीं आता है, मेरे को भी बेसिक नहीं आता है, मैंने 11th में नहीं पढ़ा था। इसलिए मैं कहूँगी कि 1 घंटे वाला लेक्चर मत देखना। क्योंकि 1 घंटे वाला लेक्चर वो देखते हैं जिसका बेसिक स्ट्रांग हो, या फिर उन्हें रिवीजन करना होता है तो वो देखते हैं। तो हमें रिवीजन नहीं करना, हमें पढ़ना है। लाइक हमें मार्क्स चाहिए, सब हटाओ, हमें मार्क्स चाहिए। तो हमें नेमिंग रिएक्शन लर्न कर लेना होगा एंड टेस्ट वगैरह लर्न करना है। ठीक है, एंड कन्वर्जन वगैरह तुम्हें देखना तो देख लेना। एंड रही बात फिर बायोमोलिक्यूल्स एंड अमाइंस वाले का क्या करें, ये देखो ये 2 जो चैप्टर है ना वो रिलेट नहीं करते हैं इन तीनों से। एंड जो ये तीनों स्टार्टिंग के हैं तो वो फर्स्ट सेकंड से रिलेट करेगा, लाइक सेकंड थर्ड से करेगा। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट वाले हैं चैप्टर्स। एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड अमाइंस एक तरफ से ईजी चैप्टर है, अब बहुत ईजी तो नहीं है, बट हाँ एज कम्पेयर टू ऊपर वाले चैप्टर, ये वाले जो 2 चैप्टर ना वो ईजी चैप्टर हैं। तो तुम लोग इनका फुल लेक्चर देख सकते हो जो कि 2 घंटे का है। सौर्या मैम ने ही पढ़ाया 2-2 घंटे में। तो तुम लोग 2-2 घंटे में ये कर सकते हो, 4 घंटे का लेक्चर होगा। एंड तुम नोट्स मत बनाना, ठीक है, नोट्स मत बनाना, तुम एनसीईआरटी लेकर बैठना है, एनसीईआरटी बुक। एंड अब ये मत कहना कि मेरे पास बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना, ठीक है, नोट्स मत बनाना। बस अगर रेफरेंस होगी तो रेफरेंस लेकर बैठना, या तो फिर एनसीईआरटी बेस्ट होगा तो एनसीईआरटी लेकर बैठना है एंड उस पर अंडरलाइन वगैरह कर देना। एंड रिएक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं इन दोनों चैप्टर में, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है। तो ये ईजी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ईजी नहीं है बट हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड चैप्टर वाइज रिएक्शन लिखना। एंड इन दोनों का भी बना लेना चैप्टर वाइज रिएक्शन, क्योंकि हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम। एंड अभी 24 हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ फिर से पढ़ने, लाइक 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। तो यस गाइज, एंड यही है प्लान। अगर तुम्हें फुल लाइक पूरे सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं तुम लोग को बता दूंगी। वैसे कुछ है नहीं, पार्ट 1 पूरा करना है तुमको, उसमें क्या ही छोड़ के जाने वाले हो। ठीक है, एंड फिर ऑर्गेनिक करके अच्छे से जाओ, और इसमें बस ऐसे ही लर्न कर लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें टाइम मिल रहा है तो करो, अदरवाइज तुम नेमिंग लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, कन्वर्जन एज योर विश, टेस्ट वगैरह लर्न कर लो, एंड ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, एंड पार्ट 1 में तुम्हें फिजिकल करना पड़ेगा एंड उसके न्यूमेरिकल्स भी लगाने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सजेस्ट कर दूंगी भरत पांचवाल सर। ठीक है, तो या दैट्स इट।